कुछ प्रश्न हैं, आपके मन में भी चलते होंगे, मेरे मन में भी चलते होंगे। और मुझसे, चूँकि मुझे ये काम करते करते 28-30 साल हो गए हैं, मैं वर्षों से इन प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कौशल जी से, और वो जवाब देंगे। आप उन जवाबों को सुनिए और महसूस कीजिए कि क्रैश कोर्स होता क्या है और क्रैश कोर्स में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, किस तरह से लोग इस पर काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उन प्रश्नों के आप जवाब सुनते चलिएगा। तो ये यहाँ इस समय सिर्फ एक चीज़ नहीं है, चर्चा तो है, चाय नहीं है, लेकिन हम इस तरह की चाय की चर्चा आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो मेरा कौशल जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि क्रैश कोर्स के लिए बच्चे कहते हैं सर क्रैश हो गए हम तो। और मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, पता लगा कि ये लगभग 11th और 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स होता है, क्योंकि आप नीट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें कंप्लीट 11th का कोर्स आता है, कंप्लीट 12th का कोर्स आता है। तो बच्चा ये कहता है, या पेरेंट्स कभी कभी मुझसे ये पूछते हैं सर ये क्या कमाल है, आप लोग ऐसा क्या करते हैं। और कई पेरेंट्स तो ये भी कह देते हैं सर ये तो पैसा कमाने का जरिया बना रखा है आपने, ऐसा कैसे संभव है कि जो चीज़ आप 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं वो 2 साल के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ आप जो है 40 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। घास काट रहे होंगे आप तो सिर्फ बच्चों को बहका रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे ये सारे जो प्रश्न हैं ये निश्चित तौर पर उन सभी अभिभावकों के मन में आते हैं जो निश्चित बातें शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष तौर पर भी और परोक्ष तौर पर भी। मुझे कई इंजीनियर्स ने ये पूछा है, मुझे कई डॉक्टर्स ने ये पूछा है, मुझे कई लेक्चरर्स ने और प्रोफेसर्स ने ये पूछा है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, how you can complete the entire 2-year course hardly in 40 days? What you are doing? कोई जिन्न थोड़ी है आपके पास यार, कोई जादुई चिराग थोड़ी है ना। तो वो प्रश्न मैं सीधा कौशल जी से पूछता हूँ और आप जवाब सुनिएगा अब इसका। हेलो देव सर, बहुत ही आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो जो जवाब उसका देवी है भी और नहीं भी, बट जो जवाब मेरे पास है उसका बहुत सॉलिड है। मतलब आपने क्वेश्चन मुझे हाउ कैन यू कंप्लीट एंटायर सिलेबस 11th एंड 12th इन जस्ट 40 और 45 डेज, ठीक है। बट आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि जो क्रैश कोर्स लोग करवाते हैं, हम भी करवाएंगे, हम लोग भी, आप लोग भी आप भी करवाएंगे, हम भी करवाएंगे। तो हाँ, तो क्रैश कोर्स जो हम लोग करवाने वाले हैं, जहाँ तक अपनी सवाल है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो 40 लेक्चर्स हम लोग करवा रहे हैं, 40 डेज में हम लोग करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब वो 17-18 लेक्चर्स की है, लेकिन वो क्या करते हैं 70-80 लेक्चर्स को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस, हमें पता है क्या करना है। हम क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें जिससे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले। अब वो चाहे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो। मेरा प्रश्न आपसे ये है हाँ, कि आपका एक्सपीरियंस ये बता देता है कि मुझे क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना exactly. है। तो हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़। लोग वो काम लगातार करवाते चले जाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। ये बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है। तो आपके क्रैश कोर्स में एग्जैक्टली सर, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिक ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है, अगर आप 2 साल तक पढ़ाएं तो टॉपिक खत्म ना हो। तो हम लोग, लेकिन हमें पता है इतने एक्सपीरियंस में स्टीरियो में क्या क्वेश्चन हमें करवाने जो एग्जाम में बच्चा देखे और मिनिमम टाइम में उसका मैक्सिमम आउटपुट लेकर आए, सही करके आ जाए। तो ये एग्जैक्टली बायोलॉजी में भी यही है। बायो में क्लासिफिकेशन होता है, क्लास में आप पूरा साल पढ़ लो तो खत्म ना हो। तो बस वही है, उसमें वही पॉइंट्स हमें उठाने होते हैं क्रैश कोर्स में, जो पॉइंट्स एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। ऐसे आप क्यों दो सर, आप फिजिक्स में भी यही है। मैं फिज़िक्स में बताता हूँ आपको। फिज़िक्स में जैसे मॉडर्न फिज़िक्स एक बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार चूँकि निश्चित बात है, प्रिंट मीडिया वाले लोग सबसे पहले कोई एग्ज़ाम होता है तो मुझे ही कहते हैं कि सर क्या पेपर का एनालिसिस से क्या कहेंगे आप देखते भी हैं, लगातार समाचार पत्रों में छपता है। तो मॉडर्न फिज़िक्स से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। अब क्या करते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स पर आप बहुत बाद में जाते हैं, बहुत बाद में, तब तक बच्चे की एनर्जी भी कम हो गई, आपकी भी एनर्जी कम हो गई। अब उन्हें यदि फ्रंट में ले लिया जाए और ढंग से पढ़ा दिया जाए,
पहली चीज़ तो क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पे काफ़ी कम लोग तैयार हैं वास्तविकता में, क्योंकि ये नेगलेक्ट कर देते हैं लोग। आपने देखा होगा मैकेनिक्स वाला हिस्सा है जहाँ 8 महीने तक मैकेनिक्स पढ़ाते रहेंगे पूरा का पूरा, जबकि वहाँ से प्रश्नों की संख्या उतनी है। मैकेनिक्स से भी आपके पास में 5 प्रश्न हैं या 6 प्रश्न हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से भी 6 प्रश्न हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के 6 प्रश्न मैकेनिक्स के 6 प्रश्नों की तुलना में बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत कम समय में हो जाते हैं। तो ये जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ये बताता है कि क्या करना चाहिए, एक और चीज़ बताता है क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए। तो चूँकि हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करके ये काम किया है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो पूरे क्रैश कोर्स में एक एक टॉपिक के पीछे पड़े रहेंगे। ऐसे टॉपिक्स जिन पे आउटपुट ही नहीं आ सकता। अब मैं आपको बता सकता हूँ, फिजिक्स में ही बता रहा हूँ, यदि आप एनालिसिस करेंगे तो मैकेनिक्स में पुलिस का क्वेश्चन मतलब उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। एक पुली मूवेबल है, एक पुली आपकी स्टेशनरी है, एंड देन जिससे कहते हैं कि उसका मोशन में आपने एक्सेलरेशन पूछा, एंड सो मेनी थिंग्स, और हो सकता है पुली के पूरे सिस्टम का आपने लिफ्ट में रख दिया। अब ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, नहीं होते हैं जो 12th के बच्चे हैं, पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनसे, जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग भी नहीं ली हुई है, समझ गए। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो वी इन्वेस्ट, हम एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको छांट के देंगे। एक और मैं पूछना चाहता हूँ, मेटलर्जी से बहुत लोग परेशान रहते हैं। पी ब्लॉक डी ब्लॉक में मुझे कहते हैं सर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, कैसे उन्हें हम याद करेंगे? तो इन पे भी मैं चाहता हूँ कि आप इन सब पे प्रकाश डालें। सर आपने वो बात पूछी है मुझसे ब्लॉक केमिस्ट्री को लेकर के, बच्चा कितना ही पढ़ ले साल भर परेशान रहता है उसकी रिएक्शंस के बारे में। मतलब कितना अच्छा बच्चा हो कि यार ब्लॉक केमिस्ट्री बोलेगा मुझे तो आती ही नहीं है, तो उसका भी क्या होता है, उसका रीज़न है, उसको रिएक्शंस वो 1 by 1 पढ़ता है। रिएक्शंस का एक फ्लो चार्ट होता है, उस फ्लो चार्ट के जरिए अगर आप रिएक्शंस को लर्न करेंगे तो ईजी वे में हो जाएगा। और दूसरी चीज़ रिएक्शंस का एक मिनट, हाँ, बार आपके बच्चों को जब आप पढ़ा के निकलते हैं क्लास में से, तो मैंने ये बातचीत करते हुए देखा है कि मतलब चूँकि बहुत सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं यार सर ने ऐसा पढ़ाया कि रिएक्शन याद हो गई हमें। तो ये क्या जादू है जिससे बच्चों को रिएक्शन याद हो जाती है? वो जादू बताइए आप। वो जादू वही है सर, मैंने बस वहीं आपने मुझे रोक दिया। रिएक्शंस 1 by 1 लर्न करोगे आप फंस जाओगे। आप रिएक्शन फ्लो चार्ट्स कन्वर्जेंस के थ्रू लर्न करें। अब लोग कहते हैं कन्वर्जेंस ऑर्गेनिक में होते हैं, कन्वर्जेंस इनऑर्गेनिक में होते हैं, आप में झील टाइप को करवाने वाला होना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को छोड़ेंगे नहीं, करवाएंगे, हम कन्वर्जेंस के थ्रू करवाएंगे। और वैसे तो रिएक्शंस का अगर मैं क्लियरली आपसे बोलूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो रिएक्शंस का एक क्वेश्चन आना है। बच्चा क्या करता है, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरे साल परेशान होता है, और हो सकता है वो एक क्वेश्चन ना भी हो। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जो आने वाला रिएक्शन वो भी गलत ना हो, ठीक है। और मेटलर्जी बहुत बड़ी बात फ्रेंड बोले, मेटलर्जी एक ऐसा टॉपिक बेटा अगर 7 to 8 लेक्चर्स लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाना ही पड़ता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, बट क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2 लेक्चर के अंदर मेटलर्जी वो सारी बातें बताई जा सकती है जो बच्चे के एग्जाम की नीड होता है, और वही हम लोग करने वाले। आप बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूँ वही मैं क्लास में करके दिखाऊंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, कॉन्फिडेंस है मेरा। बस आप भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, बाकी सर को आप आगे देख। ये जो वर्ड है ना कॉन्फिडेंस, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सोचता है ना कि मैं कर लूँगा वही कर पाता है। मैं आपको एक चीज़ का उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। आप अंगद चालीसा कभी नहीं पढ़ते, आपने कभी अंगद चालीसा पढ़ी? अंगद चालीसा है ही नहीं, हनुमान चालीसा है। अब इसका कारण पूछिए कि अंगद चालीसा क्यों नहीं है। तो हुआ क्या कि जामुन जी ने कहा कि भाई ये समुद्र है, अथाह समुद्र है, कौन पार करके जा सकता है? अंगद जी को कहा आप बहुत बलशाली हैं, आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन रावण की मेरे पिता से काफ़ी बड़ी शत्रुता रही है, तो मैं हो सकता है वहाँ जाऊँ तो मेरे वापस आने में मुझे संदेह है कि मैं वापस आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब उस संदेह की वजह से ये हुआ कि जिस व्यक्ति को पहले से ही संदेह की वजह से अब जामुन जी ने अंगद जी को कहा नहीं भाई आपको संदेह, तो चलिए कोई और देखते हैं। हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी महाराज ने पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो जामुन ने कहा कि आप बड़े कमाल हैं,
ये तो मतलब आप तो वो हैं जिन्होंने अपने छोटे बाल रूप में ही सूर्य को मुंह में ले लिया था, आप तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको याद दिलाया गया, महाराज हनुमान जी बोले चलिए मैं कर देता हूँ, मेरा विश्वास है मैं कर दूंगा, मैं माता सीता का पता लगा के आ जाऊंगा। और वो विश्वास, वो आत्मविश्वास वही काम आया, वो सीता का पता लगा के आ गए माता सीता का। तो हम सब उनकी जय जयकार करते हैं, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप मतलब ये हम अच्छा एक बिंदु लेके आ गए। पर अब जो मेरा सवाल है ना आपसे, वो बहुत तीखा है। वो तीखा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा इस मतलब मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर सकता, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ जो सत्य है, जो वाकई में दिखाई देता है, जो है। अब कई लोग कहते हैं मुझसे कि ये जो आपने फ़ीस रखी है इस समय मात्र 2,999 में क्यों रखी है, लोग तो बहुत जो है वो फ़ीस ले रहे हैं। तो क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास ना हो, दूसरों के पास हो और आपके पास ना हो, इस वजह से आप फीस कम ले रहे हैं? क्या कारण है इसका? और आपने तो कोरोना वॉरियर्स के लिए तो मात्र 99 रुपये कर दिया, और हिंदी माध्यम वाले के लिए भी आपने 99 रुपये कर दिया। तो मेरा प्रश्न है कि जब 99 रुपये में ही आप पढ़ाएंगे तो आप अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? तो मुझे शक हो रहा है कुछ, इस शक को दूर कीजिए। देव सर, आपने बहुत तीखा सवाल पूछा, ये बहुत ही तीखा। मतलब मैं इसका जवाब है मेरे पास, बट एक्चुअली क्या है, इस टाइम लास्ट मार्च से हम लोग अगर बात करें तो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से सब लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। एवरेज भी बोल सकते हैं, कई बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं। हम लोग भी बहुत, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ऊपर हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ ही हैं, हाँ, सभी के साथ हैं। तो इस टाइम कई पेरेंट्स हैं जो इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से बच्चों से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर झील होती है कि मैं कुछ करूँगा। तो सर बस यही पैसा कमाना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, बस उसको, हाँ, उद्देश्य है पर प्राथमिक उद्देश्य वही नहीं है सर कि हाँ, कि कोई ये कह रहा है कि पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है भाई। अब मतलब चलेगा कैसे? नहीं है, लेकिन ये मैं इतनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लाइट्स जली हुई हैं, ये सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो ये मैं कब तक अपनी जेब से लगाऊंगा? तो पैसा कमाना तो उद्देश्य है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हाँ, प्राथमिक नहीं है। इट्स नॉट आवर प्राइमरी थिंग, इट्स सेकेंडरी वन। उसका मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूँकि मानव हैं, इस कोरोना की महामारी में हम भी, आप भी, मतलब पूरा विश्व, हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व, कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे आके कहते हैं कि सर हमें फ़ीस भरने में परेशानी नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे जो है सैलरी नहीं मिली है। अब जिस व्यक्ति को जो मुझे आके कह रहा है, तो मैं उसकी ईमानदारी पे शक कैसे कर लूँ? वो तो मुझे आके बताता है कि सर ये सैलरी स्लिप थी, ये देखिए आप अप्रैल तक आइए, मई में नहीं मिला, जून में नहीं मिला, जीवन यापन निश्चित तौर पे थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रेडिट जी सामाजिक दायित्व को समझता है। क्रेडिट जी, हाँ, हम इस दायित्व को पूरा करेंगे। तो यहाँ और कुछ नहीं। अब मैं क्या कमाल उनको कहूँ, उन लोगों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के, डॉक्टर्स हैं, अब पीपीई किट पहन के काम कर लेना मुश्किल से, यदि सामान्य व्यक्ति जिसमें आप, कौशल जी या मैं शामिल हूँ, हमें पीपीई किट पहना दिया जाए ना, तो गर्मी में 5 मिनट में हमारे हाल ख़राब हो जाए। उस पीपीई किट को पहनकर लगातार अपनी जान को दांव पे लगा देना, ये हमारे चिकित्सक लोग कर रहे हैं, हमारे नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो भी कर रहे हैं। अरे कमाल हो गया। मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि पुलिसकर्मी बड़े बदनाम थे बेचारे, पूरे देश में मतलब अजीब अजीब से शब्द उनके लिए उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन आज सब उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से बात करते हैं। कमाल। मैं उन जो हमारे न्यूज़ हॉकर्स हैं उनके लिए सलाम करता हूं, जो लगातार सुबह हमें अखबार पहुंचाते रहे। हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया के भाई हैं, अब खबर लाना, खबर को लिखना और खबर को छापना, ये कम काम है। शिक्षक महोदय, मैं ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जिनकी उम्र 58 साल है, मात्र 2 वर्ष उनके रह गए हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं चलाया, वो न जाने कैसे करके अपने मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं। तो क्या करें? इन महान योद्धाओं के लिए कुछ तो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है भाई। मानव तो है ही सही ना सबसे पहले। तो उस सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए कोरोना जो वॉरियर्स हैं, उनके वार्ड्स के लिए, उनकी बिटियाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए ये सिर्फ 99 रुपये है।
और वो हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के। कोरोना वॉरियर्स के लिए तो सिर्फ 99 रुपये है, और 99 रुपये भी सिर्फ क्रेडिट जी ने इसलिए रखा है कि आप थोड़ा सिंसियर रहें उस बारे में। और बाकी लोगों के लिए 2999 इसलिए है कि जितना आपको प्राप्त हो रहा है आप उतने में ही आप हमारा काम चला दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो चलिए आज की इस चाय पर चर्चा को हम थोड़ा सा विराम देते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं सभी बच्चों से और हमारे पेरेंट्स से कि हम इस तरह की अच्छी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।